Hello student, welcome back in another video of class 11th biology. In last video we start new kingdom Protista. Okay, in Protista we study about photosynthetic protist, for example dinoflagellate, okay, desmid, diatoms, chrysophytes. These we study in last video. और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा पार्ट स्लाइम मोल्ड्स. ओके, तो प्रोटिस्टा को पिछले वीडियो मैंने बताया कि इनको इंटरमीडिएट माना जाता है या इंटरलिंक माना जाता है. किसके बीच में? मोनेरा के बीच में, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई के बीच में. ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट स्लाइम मोल्ड. व्हाट इज स्लाइम मोल्ड? दीज आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. ये क्या होता है? डेड एंड डीके मैटर के ऊपर अपनी फीडिंग करते हैं या अपना फीड जो होता है वो कहाँ से लेते हैं? ये डेड एंड डीके मैटर से. ओके, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम. ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? एक सिस्ट बना, एक ग्रुप ऑफ सेल और कॉलोनी बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम. दे फीड ऑन पिग्स एंड लीव्स इनग्लफिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि ये डेड एंड डीके मैटर के ऊपर अपना फीडिंग करते हैं. Under unfavorable conditions, plasmodium differentiate and form fruiting bodies. Fruiting bodies का करेक्टरिस्टिक किसका होता है? फंजाई का होता है. ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में किसकी फॉर्मेशन करते हैं? स्लाइम मोल्ड्स. दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप. स्पोर्स पोसेस सेल वॉल कंपोज ऑफ सेलुलोज. ठीक है, अब ये स्पोर्स के चारों ओर क्या होती है? सेल वॉल होती है. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो ये करेक्टर किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स को प्लांट्स के साथ. ओके, मेंबर शो फीचर्स ऑफ प्लांट्स. प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच हैव सेल वॉल. स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और इन स्पोर्स के ऊपर क्या होती है? सेल वॉल होती है. तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स को प्लांट्स के साथ. सेकेंड, एनिमल्स के साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स में होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन. जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एनिमल के लाइक होता है. फंजाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज एंड न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइट्स, फंजाई भी क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं. और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? फंजाई का. तो स्लाइम मोल्ड्स किसके साथ रिजेंबल करते हैं? फंजाई के साथ. सो प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन तीनों के साथ स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं? रिजेंबल करते हैं. Okay, so this is all about slime molds. Now we move on the next part of the kingdom protista, protozoans. और प्रोटोजोन से ज़्यादातर डिजीज़ होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर और अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ओके, दे आर यूनिसेलुलर एंड लैक सेल वॉल, यानी इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोजोन इज दे लैक सेल वॉल. दे मे बी पैरासिटिक, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक. ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ. अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता. तो इस प्रकार के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं. जैसे लाइकेन अपने पढ़ेंगे. लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. ओके, तो ये भी क्या करते हैं? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. अब प्रोटोजोन को कितनी क्लासेस में बांटा जाता है? 4 क्लासेस के अंदर बांटा जाता है, बेस्ड ऑन दियर लोकोमोटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर. यानी कि इनकी लोकोमोशन स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है उनके अकॉर्डिंग प्रोटोजोन्स को क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है. फर्स्ट क्लास इज सार्कोडीना. फर्स्ट क्लास इज सार्कोडीना. सेकेंड क्लास फ्लैजिलेटा. थर्ड क्लास सीलिएटा. फोर्थ क्लास स्पोरोजोआ. ओके, सार्कोडीना कंटेन्स शूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन. जैसे अमीबा, ये शूडोपोडिया इसकी लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और साथ साथ में जो प्रे होता है एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर उसको कैच करने का भी काम कौन करते हैं? ये शूडोपोडिया करते हैं. यानी कि जब अमीबा के पास में कोई फूड पार्टिकल्स आते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? शूडोपोडिया का. और ये शूडोपोडिया कवर कर लेते हैं उस फूड पार्टिकल्स को और दे ट्रांसफ़र दिस फूड पार्टिकल इनटू द बॉडी ऑफ द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर ये ट्रांसफ़र कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा एंड एंट अमीबा. 2 एग्जांपल है सार्कोडीना के, अमीबा एंड एंट अमीबा. अब एंट अमीबा से एक डिजीज़ होती है अमीबोइसिस, अमीबियसिस. ओके,
ये एंट अमीबा से होती है, अमीबा से नहीं होती। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक स्पीसीज है एंट अमीबा के, जिससे एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं अमीबियसिस। नेक्स्ट क्लास इज फ्लैजिलेटा, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एक स्पीसीज होती है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक डिजीज करती है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस इज कॉजेज बाय ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट इज सीलिएटा क्लास। सीलिएटा, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, अगर पैरामीशियम की स्टडी देखो तो इसकी जूते के लाइक स्ट्रक्चर होती है, जूते जैसी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की। इस पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं जो इसकी लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके पास फूड वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होती है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सीलिएटा पैरामीशियम। नेक्स्ट क्लास इज स्पोरोजोआ। अब जो स्पोरोजोआ क्लास होती है इसके मेंबर्स के पास किसी भी टाइप के लोकोमोशन ऑर्गन नहीं होते, नो स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम एक डिजीज़ करता है मलेरिया डिजीज़। ओके, मलेरिया डिजीज़ कौन करता है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज। ओके, दो होस्ट होते हैं, एक प्लाज्मोडियम, सेकंड ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इट कॉजेज मलेरिया डिजीज़। Okay, it causes malaria disease. It is a member of class Sporozoa of protozoans. Next is parasitic protozoans. कुछ parasitic protozoans है जो disease करते हैं। Leishmania donovani causes काला अजहर disease. Okay, giardiasis disease is caused by giardia. And Trichomonas vaginalis, ये लेडीज़ के वेजाइना के अंदर डिजीज़ करता है। ट्राइकोमोनियसिस, तो ये सभी क्या डिजीज़ है, किसके द्वारा कॉज की जाती है, प्रोटोजोआ के द्वारा। सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। अब यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ज़्यादातर डिजीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भी किस कौन सी क्लास के अंदर, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होते, तो वो क्लास कौन सी है, स्पोरोजोआ। तो यहाँ तक किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। अब अपने डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई की। ओके, थर्ड किंगडम, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, उसका थर्ड किंगडम क्या था, फंजाई। ओके, एंड फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ओके, एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी कुछ बुक्स के अंदर ये हेनरिच एंटोन डी बेरी बोला और किसी के अंदर ये मिटचेल बोला। ओके, MISCHELI मिटचेली। ओके, इसको भी फादर ऑफ कुछ बुक्स में कंसीडर करते हैं मिटचेली को। ओके, सो फादर ऑफ माइकोलॉजी हेनरिच एंटोन डी बेरी और मिटचेल। ओके, सो व्हाट इज फंजाई, इट इज़ ए लार्ज किंगडम विद मोर देन 1 लाख स्पीसीज, बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती है, 1 लाख तक स्पीसीज होती है। और फंजाई क्या करती है, ये पैरासिटिक भी होती है और सेप्रोफाइटिक भी होती है, यानी ये डेड एंड डिके मैटर भी सर्वाइव करती है और अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासिटिक होती है। हमारी ह्यूमंस के अंदर भी ये क्या करती है, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ करती है जैसे दाद, खाज, खुजली जो होती है वो फंगल डिजीजेज होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल हैबिटेट एंड अक्कर इवन द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, अभी बात की है पैरासिटिक भी होती है। दे आर सेप्रोट्रॉप्स और पैरासिटिक। ओके, सेप्रोट्रॉप्स और पैरासिटिक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन होता है, यानी एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिशन को, अपने आइफा को एंटर करवा देते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। अलॉन्ग विद बैक्टीरिया दे आर द इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स फॉर नेचर, हेल्प इन रिसाइकल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन द नेचर। ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग भी करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर का नेचर के अंदर, यानी ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर की तरह ये वर्क करते हैं। ओके, फंजाई आर मल्टीसेलुलर, दे आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे आर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब एक एक्सेप्शन आता है यीस्ट, जो क्या होता है, यूनिसेलर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होती है जिसका यूज़ अपने करते हैं फर्मेंटेशन के अंदर। यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सिरेवेसी, यीस्ट। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है हाइफी। हाइफी क्या होता है, एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होता है इसका हाइफा।
कई सारे हाइफा मिलकर एक हाइफी बनाते हैं और कई सारे हाइफी मिलकर नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या बना देता है आगे, माइसीलियम बनाते हैं। जो फंजाई की बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ओके, माइसीलियम इज सेप्टेट और सिनोसाइटिक। माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है। अब ये कैसे होता है, जो हाइफी है अगर इसके अंदर सेपरेशन हो सेल्स के अंदर इस टाइप से, और एक न्यूक्लियस एक सेल के अंदर हो, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट माइसीलियम। इस प्रकार का हाइफी जो आपस में नेटवर्क होता है वो क्या बनाता है, सेप्टेट माइसीलियम। और सिनोसाइटिक माइसीलियम में कोई डिवाइडेशन नहीं होता, सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। ओके, इस टाइप के माइसीलियम को बोलते हैं सिनोसाइटिक माइसीलियम। ओके, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फंगल सेल वॉल इज मेड अप बाय काइटिन और फंगल सेलुलोज, इसको क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज। रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ओके, किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब फंजाई को 4 मेन क्लासेस के अंदर बांटा जाता है, किसके आधार पर, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम आर सेप्टेट और सिनोसाइटिक, सेप्टेट और एसेप्टेट। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजिनस होता है या एंडोजिनस होता है। ओके, एक्सोजिनस या एंडोजिनस होता है, तो उसके आधार पर फंजाई को क्लासिफाइड किया जाता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। ओके, नेचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, किस टाइप की इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। सो फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी। इनको फंजाई इम्परफेक्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो स्टूडेंट, इन दिस lecture we study about the general characteristic of the fungi. In next video we study about briefly the fungi classification and the classes of Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes one by one. So thank you student.